की है, सुंदर भावभूमि तैयार की है और ख़ासतौर पर नेपाली जी के गीतों की भावों की सच्चाई और शब्दों की संगीतमयता उन्हें हमारे हृदय से सीधे पहुंचाती है, हमारे हृदय तक सीधे पहुंचाती है। और मध्यम के स्वर अगर द्वारी जी जैसे हों तो फिर बात ही क्या है। साथियों, 2024 सन 2024 के वागीश्वरी अलंकरण के प्रस्तुति वचन के लिए मैं अमेय गान से आग्रह करूंगा, कृपया प्रतिनिधि प्रस्तुति वचन के लिए आए। आदरणीय मंच, सम्मानित श्रोतागण, वागीश्वरी पुरस्कार वर्ष 2024 कथेतर गद्य विधा के परिदृश्य को अपनी रचनात्मकता से समृद्ध करने वाले श्री गीत चतुर्वेदी भोपाल को निबंध संग्रह अधूरी चीज़ों के देवता के लिए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन वागीश्वरी पुरस्कार 2024 सहर्ष प्रदान करते हुए यह प्रशस्ति पत्र सादर समर्पित करता है। अशेष मंगल कामनाओं के साथ। प्रतिनिधि वचन के बाद अब समय है अलंकरण का। सबसे पहले श्रृंखला में गजल संग्रह तुमी से जिया है, तुमी से जिया है सुभाष पाठक जी, जिनका तखल्लुस भी है जिया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर सम्मानीय अतिथिगण के हाथों ये अलंकरण प्राप्त करने के लिए। भाई जिया, आप एक संजीदा शायर हैं। आपने गज़लों में नई परंपरा, एक नई और लंबी रतीफ़ों का प्रयोग किया है और आपकी गज़लों में अपने वर्तमान की आदरणीय अतिथिगणों से आग्रह कृपया पुरस्कार के लिए सुभाष जी की गज़लों में वर्तमान की विभिन्न छवियों और निरंतर बदलते समय का बोध मौजूद है। आपकी गज़लों में जो व्याकुल स्थितियां हैं वो किसी इश्तिहार की तरह कतई नहीं लिखती हैं। भाई जी, आप बहुत बधाई। उपन्यास सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवी डोंगरी। जी हाँ, सारंग उपाध्याय जी उपन्यास विधा के लिए आह्वान है आपका, कृपया मंच पर आएं। आप एक यायावर, जिज्ञासु और घुमक्कड़ लेखक हैं। आपका कार्यक्षेत्र पत्रकारिता, साहित्य और शोध को समाहित करता है। आदरणीय सारंग जी, आप समाज, सिनेमा और संस्कृति के व्यापक आयाम को समझने और विश्लेषण करने में यहाँ गहरी रुचि रखते हैं। आपका ये उपन्यास साहित्यिक हलकों और पाठकों में व्यापक रूप से चर्चित रहा है। बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बधाई सारंग उपाध्याय जी। कविता संग्रह फटी हथेलियां। जी हाँ, नेहा नरूका जी अपने संग्रह के लिए वागीश्वरी अलंकरण के लिए आमंत्रित हैं मंच पर। तमाम तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुराग्रहों से लथपथ इस समय में घर के भीतर और घर के बाहर जितने अत्याचार और खतरे हैं वह नेहा जी की कविताओं के आरंभ स्थल हैं, आरंभ बिंदु हैं। बहुत बधाई नेहा जी को। अधूरी चीजों के देवता गीत चतुर्वेदी जी। जी, अधूरी चीजों के देवता निबंध संग्रह है और उसके लेखक हैं गीत चतुर्वेदी जी। आप नई पीढ़ी के चर्चित कवि कथाकार हैं और विश्व साहित्य, सिनेमा और संगीत पर योगदान के लिए आप प्रतिष्ठित हैं। गीत चतुर्वेदी जी, आपका विस्तृत अध्ययन नई पीढ़ी में आपको बहुत विशिष्ट बनाता है। आपकी कविताओं और गल्प में
आपकी कविताओं और गल्प में अवाकार भाव विशेष रूप से रेखांकित होता है और 11 पुस्तकें आपके प्रकाशित हो चुकी हैं। गीत चतुर्वेदी का अभिनंदन। वर्ष 2024 के वागीश्वरी अलंकरण के एक समेकित वक्तव्य के लिए नेहा निरुका जी से आग्रह, कृपया आएं। बहुत शुक्रिया हिंदी साहित्य सम्मेलन। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लिए चुना और मैं आभारी हूँ उन मनुष्यों की जो मुझे जीवन में मिले और जिन्होंने अपनी अपनी तरह से मुझे बेचैन, मुझे प्रेरित और मुझे उत्तेजित किया, जिसकी वजह से मैं सोच पाई, लिख पाई और बोल पाई और ये जान पाई कि हमें अगर किसी के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, हमें मतलब हम सभी लेखकों को, तो वो प्रतिबद्धता होनी चाहिए सच के साथ। और सच ऐसा होता है जिसे हमें निरंतर खोजना पड़ता है, तो हम सबको निरंतर सत्य की खोज करनी चाहिए और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। मैं अपने सभी वरिष्ठ लेखकों का भी एक बार आभार व्यक्त करती हूँ और उन तमाम पाठकों का जो इस समय में भी कविता पे यकीन करते हैं, उसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नेहा जी। मणिदीप सम्मान के वक्तव्य के लिए रश्मि शर्मा जी से आग्रह, कृपया हो समेकित वक्तव्य सभी की ओर से। सम्मान्य मंच और बृहद सम्मेलन परिवार, मैं मणिदीप सम्मान से सम्मानित सभी साथियों की तरफ से विनम्र आभार ज्ञापित करती हूँ। और आज साहित्य की सभी विधाएं इस सम्मान से प्रेरित, पोषित और सम्मानित हुई हैं। जैसा श्री मनीष वेद जी ने बताया था कि देवास इकाई 2 और 3 दिवसीय कई बाहर भी कर चुकी है और प्रदेश के बाहर अपनी रचनात्मक उपलब्धियों को रेखांकित करती है। इस सम्मान के पीछे श्री मनीष वेद जी का कुशल नेतृत्व और वरिष्ठ साहित्यकारों का स्नेह और देवास की जो साहित्य प्रेमी जनता है, उनका सतत सहयोग इसमें बहुत सहयोगी रहा है। ये खास बात एक और है इसमें कि देवास इकाई में अधिकांश पदों पर महिलाएं हैं और सक्रिय सदस्य भी महिलाएं हैं और हर आयोजन में इनकी केंद्रीय भूमिका होती है। तो ये महिलाओं का भी सम्मान है। तो मैं इस सक्रियतम इकाई का जो देवास को सम्मान मिला है, उसको अपनी सभी सम्मेलन सखियों के साथ समर्पित करती हूँ उन्हें। और आपकी आत्मीयता के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत आभार। बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सन 2025 के अलंकरण के लिए प्रशस्ति वाचन के लिए नीलम दुबे जी से आग्रह है, एक प्रतिनिधि प्रशस्ति वाचन के लिए। सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन वागीश्वरी पुरस्कार वर्ष 2025 समकालीन उपन्यास विधा के परिदृश्य को अपनी रचनात्मकता से समृद्ध करने वाले श्री आकाश माथुर सीहोर को उनके उपन्यास उम्मीदा एक योद्धा नर्तकी के लिए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बागेश्वरी पुरस्कार 2025 सहर्ष प्रदान करते हुए यह प्रशस्ति पत्र सादर समर्पित करता है, अशेष मंगल कामनाओं के साथ। 2025 के अलंकरण में सबसे पहले निबंध संग्रह सिनेमा सप्तक के लिए श्री अनिरुद्ध शर्मा जी से आवाहन, कृपया मंच पर आए। अनिरुद्ध शर्मा जी, आप तकनीक की दुनिया में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना करियर बना चुके हैं, लेकिन
कला से लगाव आपका कतई छूटता नहीं, उससे कतई विमुख नहीं है और लगातार आप रच रहे हैं। आदरणीय अतिथिगण कृपया। अनिरुद्ध शर्मा जी लगातार रच रहे हैं, आपने फिल्म समीक्षाएं लिखी हैं, टीवी सीरीज भी लिखी हैं और ख़ास बात आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। अनिरुद्ध शर्मा जी, आपका अभिनंदन है। बहुत साथियों, आवाज़ की तासीर गज़ल संग्रह हमारे युवा साथी चित्रांश खरे के इस गज़ल संग्रह के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, अलंकृत किया जा रहा है वागीश्वरी सम्मान 2025 के लिए। भाई चित्रांश, आपने मशहूर उस्ताद शायर जनाब नासिर परवाज से गज़ल की तालीम हासिल की है। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने पूरा समय कला को समर्पित किया है, लगातार रच रहे हैं, उम्दा रच रहे हैं। बहुत मुबारक, बहुत बधाई भाई चित्रांश जी। उमेदा एक योद्धा नर्तकी इस उपन्यास के लिए श्री आकाश माथुर जी। आकाश माथुर जी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं और समानांतर रूप में आप लगातार लिख रहे हैं, लगातार रच रहे हैं, उम्दा रच रहे हैं। आकाश माथुर जी, उपन्यास उमेदा एक योद्धा नर्तकी के लिए। खासतौर पर इतिहास के गुमनाम से पात्रों के लिए कुछ लिखना, एक उपन्यास लिखना एक बहुत गहरी प्रतिभा, गहरा शोध, गहरा परिश्रम मांगता है, जो आपने सतत किया और एक बहुत चर्चित उपन्यास निकल के आया है। बहुत बधाई आकाश जी। सुदीप सोहनी जी की कविता संग्रह मंथर होती प्रार्थनाएं 2025 के लिए कविता विधा में वागीश्वरी सम्मान के लिए भाई सुदीप जी का स्वागत है। भाई सुदीप सोहनिया बहुत प्रतिभावान कवि, पटकथा लेखक, सिने निर्देशक और संस्कृति कर्मी हैं। विविध आयामों में रचनात्मक रूप में आप सक्रिय हैं। आपका पहला कविता संग्रह है मंथर होती प्रार्थनाएं। मंथर होती प्रार्थनाएं उस भाव के रचनात्मक संवेदना में उपस्थित रहने का उपक्रम है। आपकी कविताओं में परस्पर संवाद की दुर्लभ प्रवृत्ति है। बहुत बधाई। समेकित आदरणीय स्थान ग्रहण करें और समेकित वक्तव्य के लिए मैं अनिरुद्ध शर्मा जी से आग्रह करूंगा, कृपया आए। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों और साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों की ओर से मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि लेखक तो शब्द लिखता है लेकिन उस शब्द को फैलाने का जो काम है वो आपके जरिए ही होता है और आपका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखक से भी। तो मैं हम सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने जो संग्रह है उसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो अभी यूनुस जी ने भी कही थी कि संगीत, खासतौर पे लोकप्रिय संगीत को हम लोग बहुत सतही तरीके से, सरसरी तौर पे लेते हैं, बहुत सतही तरीके से लेते हैं, जबकि संगीत आप देखेंगे तो आपका एक अभिन्न हिस्सा है, खास तौर पे फिल्म संगीत। तो अगर उसको गंभीरता से लिया जाए, गंभीरता से सोचा जाए तो बहुत कुछ है उसके बारे में जानने को, उसके बारे में समझने के लिए। तो इस क्षेत्र में भी अगर आपने इसको पहचाना है तो ये बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मंच पे खड़ा होऊंगा।   होऊंगा इस किताब को लिखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत आभार।